हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जिस बात का आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जैसा कि आपको आश्वासन दिया था उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर दिया है। बस आप क्वेश्चन बैंक के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपका 80% 90% मार्क्स कहीं पर नहीं गया है। उसके लिए हम लोग यहाँ से वीडियो आपको अपलोड कर रहे हैं जो कि आपके काम के लिए है, जो कि आपको कहीं ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ़ और सिर्फ आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर हम सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे चैप्टर के वीडियो अपलोड कर रहे हैं। बस आप वीडियो पर बने रहिए और स्टेप बाय स्टेप इसको देखते जाइए। जहाँ पर आपको कुछ डाउट लगे उसको आप बुक में नोट करते जाइए। मैं यहाँ पर क्वेश्चन को आपको बता देता हूँ, जो कि क्वेश्चन का हमने आंसर भी यहाँ पर निकाल लिया है। आंसर को हमने यहाँ पर लिख दिया है। आप आंसर को चाहिए तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, या तो आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या एक बार अगर आपको नहीं समझ में आए तो दोबारा आप इसको रिवाइज करके देख सकते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज हम इसमें वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, राइट द आंसर इन 1 सेंटेंस, एक सेंटेंस में हमको आंसर लिखना है। इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे इसको। देखिए, राइट आंसर इन 1 सेंटेंस हमको दिया, विच इज़ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ इंदिरा पॉइंट इज़ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है। इसका आंसर 1 सेंटेंस में देना है, तो हमने यहाँ पर आंसर लिख दिया है। सेम ऐसे ही आपको आंसर आपको वहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देना है एग्जाम में। देखिए, लोकेशन ऑफ इंडिया इन विच हेमिस्फीयर। तो लोकेशन ऑफ इंडिया इज इन नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर होता है। तो इसका आपका यहाँ पर आंसर हमने दे दिया है। विच कंट्री इज कॉल्ड एज द कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड। तो ब्राज़ील का नाम आता है। ब्राज़ील इज कॉल्ड एज द कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। विच इज़ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया। माही इज द वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। वेयर इज़ द ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है, हमने लिख दिया है, गंगोत्री ग्लेशियर इज़ द ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा। तो गंगा का उद्गम स्थान कहाँ से है? गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन ब्राज़ील। ब्राज़ील के हाईएस्ट पीक के बारे में पूछा गया है। तो द हाईएस्ट पीक इन ब्राज़ील इज पिको दे नेबिलिना होता है। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर दे दिया गया है। आप इसको अच्छे से समझ के आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर गवर्नमेंट ने आपको दिया है, आपके सिर्फ आपके उज्जवल भविष्य के लिए उन लोगों ने इतना मेहनत करके इस क्वेश्चन पेपर को बनाया है, क्वेश्चन बैंक को बनाया है। विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन द साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन ब्राज़ील। देखिए, टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड एट द साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ब्राज़ील। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर 7th का भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, हमने पूरा आंसर लिख दिया है, आप इसको अच्छे से चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लोकेशन ऑफ ब्राज़ील इन विच हेमिस्फीयर। लोकेशन ऑफ ब्राज़ील इन द वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर पे पड़ता है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, तीनों पर आता है, तीनों हेमिस्फीयर के बीच में आता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज हाई इन विच रिवर बेसिन ऑफ इंडिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज हाई इन गंगा रिवर बेसिन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका कंप्लीट हो गया। विच टाइप ऑफ इकोनॉमी इज फाउंड इन ब्राज़ील। मिक्स टाइप ऑफ इकोनॉमी इज फाउंड इन ब्राज़ील। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका कंप्लीट हो गया। आगे हम चलते हैं। विच टाइप ऑफ सेटलमेंट इज मेनली फाउंड इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, न्यूक्लिएटेड टाइप ऑफ सेटलमेंट इज मेनली फाउंड इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन स्वैम्पी रीजन्स ऑफ इंडिया। ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, जो कि आगे का मैंने इसके पहले का जो वीडियो बनाया है उसमें स्वैम्पी रीजन के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो आप थोड़ा सा माइंड लगा के इसको वहाँ से ढूंढ लीजिए, आपके लिए होमवर्क मैंने छोड़ दिया। पिंक डॉल्फिन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच कंट्री। तो यहाँ पर आ जाएगा, पिंक डॉल्फिन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्राज़ील है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट आर द रेन फॉरेस्ट ऑफ ब्राज़ील कॉल्ड। द रेन फॉरेस्ट इज
ब्राज़ील आर कॉल्ड लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। तो आपका 14 भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर हम चलते हैं। व्हाट इज़ द टाइम ड्यूरेशन ऑफ सेंसस इन इंडिया। सेंसस के बारे में पूछा गया है, तो 10 ईयर के टाइम को हम सेंसस बोलते हैं। ठीक है, तो 10 ईयर इज़ द टाइम ड्यूरेशन ऑफ सेंसस इन इंडिया। व्हाट इज़ द सेक्स रेशियो, यहाँ पर दिया व्हाट इज़ द सेक्स रेशियो, आपको बताया गया है 16 में। तो सेक्स रेशियो इज़ द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन पॉपुलेशन होता है। ठीक है, 1000 मेल पर कितने फीमेल की क्वांटिटी है उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, सेक्स रेशियो बोलते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। हाउ मच % ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड इज ऑक्यूपाइड बाय ब्राज़ील। तो 5.6% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड इज ऑक्यूपाइड बाय द ब्राज़ील है। What is the density of population in the state of Kerala? The density of population in the state of Kerala is more than 500 people का आता है। ठीक है, विच टाइप ऑफ सेटलमेंट आर फाउंड इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, इसका भी आंसर आप आगे वाले इसमें से ढूंढ लीजिएगा। विच इज़ द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट इन ब्राज़ील। तो यहाँ देखेंगे तो साओ पोलो इज़ द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट इन ब्राज़ील है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हो गया। आगे हम चलते हैं। विच मेजर क्रॉप इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम ब्राज़ील। ब्राज़ील कौन से ऐसा मेजर क्रॉप को क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। तो कॉफ़ी इज़ द एक्सपोर्टेड फ्रॉम ब्राज़ील। कॉफ़ी है, आपका सोयाबीन है, लेकिन फर्स्ट पर कॉफ़ी आता है, बाकी आपका सोयाबीन हुआ, शुगर केन हुआ, ये सब सेकेंड और थर्ड पे आ जाते हैं। तो कॉफ़ी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्राज़ील क्रॉप में है। विच रिवर बेसिन इज फाउंड इन द वेस्ट ऑफ ब्राज़ील। ठीक है, तो अमेजन इज फाउंड एट द वेस्ट ऑफ द ब्राज़ील। जबकि इसको थोड़ा सा आप एक बार बुक से फिर से चेक कर लीजिएगा दोस्त, ये घाई घाई में मैंने आंसर इसका निकाला है। तो अमेजन इज द फाउंड एट वेस्ट ऑफ ब्राज़ील है, तो इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 22 को। व्हाट इज़ द बैलेंस ऑफ ट्रेड। देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड हम किसको बोलते हैं, सिंपल सा फार्मूला होता है, जिस तरफ दोनों इक्वलिटी दिखाना रहता है उसको हम बैलेंस बोलते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द नेशंस एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट फॉर द सर्टेन पीरियड। कुछ निश्चित समय के दौरान एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो बैलेंस अगर इक्वल दिखाता है तो उसको हम बैलेंस ट्रेड बोलते हैं, एक ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। विच इज़ द कॉस्टलीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पूछा गया है कि कौन सा कॉस्टली है। तो एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द कॉस्टलीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 भी आपका कंप्लीट हो गया। राइट एनी वन टूरिस्ट सिटी ऑफ ब्राज़ील। साओ पोलो इज वन ऑफ द टूरिस्ट सिटी ऑफ ब्राज़ील, आपका क्वेश्चन नंबर 24। तो बहुत सारे सिटीज़ हैं, बहुत सारे प्लेस हैं टूरिस्ट प्लेस, आप किसी एक का भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ साओ पोलो लिखा है, तो आपको और भी कोई नाम याद है तो उसको भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर इसके जगह पर। व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन पूछा जा रहा है। कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन इज़ द मेथड दैट आर यूज्ड फॉर ट्रेवलिंग टू एंड फ्रॉम अ प्लेस आर फॉर सेंडिंग मैसेज बिटवीन प्लेसेस। देखिए, किसी दो प्लेस या दो व्यक्तियों में अगर किसी प्रकार का जो आदान प्रदान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल से लैंग्वेज में कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो इसको ही हम कम्युनिकेशन यहाँ पर लिख देंगे। एक लाइन का आंसर चाहिए, ज़्यादा इसको अगर डेप्थ में जाएंगे तो कम्युनिकेशन बहुत डेप्थ में दिया हुआ है। इन विच पार्ट ऑफ ब्राज़ील लेस ट्रांसपोर्टेशन रूट्स आर फाउंड। तो यहाँ लेस ट्रांसपोर्टेशन के बारे में दिया है, तो लेस ट्रांसपोर्टेशन रूट्स आर फाउंड इन अमेजन रिवर बेसिन ऑफ ब्राज़ील आ जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन जितने भी इसमें थे 27 क्वेश्चन थे मैंने कंप्लीट कर दिया है। आगे वाले वीडियो में हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है राइट शॉर्ट नोट उसको हम कंप्लीट करेंगे। बस छोटे छोटे पार्ट में मैं वीडियो आपको अपलोड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, जिससे कि आपको पढ़ने और समझने में कोई दिक्कत न हो। आगे हम इसका
जो ज्योग्राफी के बाद आपका आता है हिस्ट्री है, मैथ है, इंग्लिश है। इंग्लिश का भी वीडियो हम लोगों ने डाल दिया है, कुछ पार्ट डाल दिया है, कुछ पार्ट बाकी है, तो इसका भी वीडियो हम डेली अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि इसको कुछ क्वेश्चन इसमें से नहीं मिलते हैं, तो हमको बुक से, मास्टर की से, अलग अलग जगह से ढूंढ के इसको कंप्लीट करना पड़ता है। तो आप इसको बस जितना आपको मिलता जा रहा है, जितना हम प्रोवाइड करते जा रहे हैं, बस इसको आप अच्छे से लर्न कीजिए, तैयार कीजिए। आपकी तैयारी एकदम एक नंबर की हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस हमारा एक ही रिक्वेस्ट है दोस्त, कि आप अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को, अपने रिलेटिव को, जितने भी आप लोगों से जुड़े हुए हैं, सबको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आप तो पढ़ें ही, आपके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं सबको इसका बेनिफिट मिलता रहे। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।